शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई। विधेयक में संशोधन कीजिए और उसमें प्रावधान कीजिए कि मुसलमान, दलित और पिछड़े महिलाओं के लिए ये आरक्षण अलग से रख दिया गया। लगता है बीजेपी ने 2024 के लिए अपनी कबर खोद ली है। आपको भरोसा नहीं हो रहा है? यकीन मानिए, 2014 में भी कांग्रेस ने अपनी कब्र खोदी थी। महिला आरक्षण बिल उसने भी पास किया था, लेकिन एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया था। नतीजा हुआ 2014 में भी कांग्रेस चली गई और अपने आप को पिछड़े प्रधानमंत्री कहने वाले नरेंद्र मोदी आए, लेकिन आज उनका भी पिछड़ापन दिख गया। सोचिए, उस ओबीसी को उन्होंने धोखा दिया है जो राम मंदिर का आंदोलन चला रहा था। उमा भारती ने कह दिया है कि 50% रिजर्वेशन हो महिलाओं का, लेकिन उसमें एससी एसटी ओबीसी महिलाओं का भी 50% रिजर्वेशन हो। अगर 100 सीट रिजर्व होता है महिलाओं के लिए तो उसमें 50 सीट एससी एसटी ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्व हो। अगर 200 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होता है तो उसमें 100 सीट एससी एसटी ओबीसी के लिए रिजर्व हो। यही नहीं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बेईमानी नहीं चलेगी। एक तो इस बिल को, जो महिला आरक्षण बिल है, उसको आप 2024 में लागू नहीं करेंगे। खुद इनके जो निशिकांत दुबे हैं, उनके हिसाब से या तो 2029 या फिर 2039 में ये लागू होगा। अब सोचिए कि ये स्थिति है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि ठगिए मत। हुआ क्या है, अभी जो बिल आया है उसमें 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है। मतलब लगभग 180 सीटें संसद में महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। लेकिन इनकी बेईमानी देखिए, ओबीसी महिलाओं को कोई रिजर्वेशन नहीं। एससी एसटी महिलाओं को जो रिजर्वेशन मिला है, जो 131 सीटें रिजर्व है एससी और एसटी का, चाहे वो महिला जाए या पुरुष जाए, उसमें से ये कर रहे हैं कि 33% सीटें उसमें महिलाओं को कह रहे हैं। मतलब जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन ऑलरेडी है, उसमें से ही महिलाओं को घुसाना है। नतीजा ये है कि सोचिए, आज़ादी के 75 साल बाद आज भी एससी एसटी अपने रिजर्व सीट से आगे नहीं बढ़ रहा है। ओबीसी की संख्या लगातार घट रही है और जब 180 सीटें रिजर्व हो जाएंगी तो मान के चलिए कि सारी की सारी सवर्ण महिलाएं वहां जाएंगी। आज देखा नहीं आपने किन लोगों को बुलाया गया था? जो लोगों को आज संसद में महिलाओं को बुलाया गया था, उसमें सिर्फ एक किसान की बेटी थी, बाकी सारी की सारी सवर्ण महिलाएं थी। इस देश में अब कोई भगवतिया देवी, कोई फूलन देवी और कोई मायावती जी संसद नहीं जा पाएंगी जनरल सीट पर। एससी एसटी की महिलाएं जाएंगी, लेकिन वो भी जो रिजर्व सीट है उनके पहले से ही बाबा साहब ने जो प्रावधान कर रखा है उसी पर। अब ओबीसी के साथ क्या होगा? ओबीसी के लोग ऐसे ही चुनाव नहीं जीत पाते हैं क्योंकि उनके पास उतना संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है। जब 1992 में मंडल कमीशन लागू हुआ, मान्यवर कांसीराम साहब का आंदोलन चला, तब जाकर इक्का दुक्का वो चुनाव जीतने लगे। अब उनकी संख्या एमपी एमएलए के रूप में घट जाएगी और महिला की सीट पर लगभग सारे के सारे 182 में 180 में सारी की सारी सवर्ण महिलाएं जाएंगी। आज संसद में दुख भी हो रहा है और खुशी भी है कि अपने तो अपने होते हैं। चलिए, सोनिया गांधी को गलती का एहसास तो हो गया है। 2014 में जो उन्होंने गलती की थी उसको आज सुधार लिया। जो मैंने वीडियो सुना, उन्होंने कहा कि जाति जनगणना हो और महिला रिजर्वेशन 2024 में लागू हो और साथ ही एससी एसटी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन हो। यही काम कांग्रेस ने नहीं किया था, लेकिन खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं। लेकिन सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है मायावती जी ने। मायावती जी ने कहा है कि ये हमसे न हो पाएगा, आप ठीक कीजिए तभी समर्थन है, नहीं तो समर्थन नहीं करेंगे। एससी एसटी और ओबीसी तीनों के महिलाओं को, एससी समाज की महिला हो, एसटी समाज की महिला हो या ओबीसी समाज की महिला हो, इनको जितना रिजर्वेशन है उसका 50% दीजिए। अगर 33% एक तो 50% लाइए और 50% में मतलब 200 सीटें अगर रिजर्व कर रहे हैं या 250 सीटें, तो आधा सीट एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को दीजिए। बराबर में 27% जिनका बनता है, एससी समाज का जितना बनता है, एसटी समाज का जितना बनता है। ये नहीं चलेगा
जो SC ST का ऑलरेडी रिजर्वेशन है उसी में आप महिलाओं को घुसा रहे हैं। घोर बेईमानी हो रही है। सोचिए, आज याद आ रहे हैं लालू यादव, मुलायम सिंह यादव। ये वीडियो सुनिए जो मुलायम सिंह ने कहा था कि नहीं चलेगा ये। महिलाओं के आरक्षण के विरोधी थोड़े थे, लेकिन जिस तरह का कानून आ रहा है, जिस तरह विधेयक आ रहा है, हम उस विधेयक के खिलाफ है। विधेयक में संशोधन कीजिए और उसमें प्रावधान कीजिए कि मुसलमान, दलित और पिछड़े महिलाओं के लिए ये आरक्षण अलग से रख दिया गया। शरद यादव ने कहा था मैं जहर खा लूंगा। बीजेपी की बेईमानी देखिए, उसके तरफ से कौन बोल रहा है? निशिकांत दुबे। उसके तरफ से कौन बोल रहा है? स्मृति ईरानी। चलिए, अपने तो अपने होते हैं। सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल, जिनको सोचिए, अनुप्रिया पटेल और स्मृति ईरानी में किसकी राजनीतिक समझ ज़्यादा है? बहुजन समाज की बेटी हैं अनुप्रिया पटेल, वो राज्य मंत्री हैं। स्मृति ईरानी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। यही जाति का अंतर होता है। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल राज्य मंत्री हैं। वो भी 3 सालों तक इग्नोर किया गया। अगर यूपी का विधानसभा न होता तो वो भी नहीं मिलता। यही होता है जाति का फर्क। और मैं जब तक हूं तब तक बोलता रहूंगा। शुक्रिया रवीश कुमार, आज आपने ओबीसी रिजर्वेशन का, महिलाओं का मुद्दा उठाया। शुक्रिया अजीत अंजुम, आपने नहीं बोला लेकिन लक्ष्मण यादव का वीडियो लगाया। ये सब बदलाव इसलिए हो रहा है कि आज डिजिटल मीडिया है और बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। तो आज कमी महसूस हो रही है रामविलास पासवान की। सोचिए, लालू यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव न होते तो क्या होता? नीतीश कुमार की पार्टी ने भी कहा है, ललन सिंह ने कहा है कि SC ST OBC महिलाओं को इसमें रिजर्वेशन दीजिए। सबसे बड़ी बेईमानी तो SC ST के साथ भी हो रहा है। OBC को तो पहले भी रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन SC ST का जो रिजर्वेशन है उसमें महिलाओं को घुसाया जा रहा है, उनको इसमें कुछ नहीं दिया जा रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है। जो समाज खाया घाया है, जो 2000 सालों से धर्म में सबसे ऊपर बैठा हुआ है, जो जाति में सबसे ऊपर बैठा हुआ है, जो बिजनेस में है, जो ब्यूरोक्रेसी में है, मीडिया में है, जुडिशियरी में है, जिनके घर में जजेज हैं, जिनके घर में पत्रकार हैं, जिनके घर में बिजनेसमैन हैं, वो इस देश की फूलन देवी को, मायावती को, फुलवतिया देवी को संसद नहीं आने देना चाहती हैं। वो चाहती है इस देश की SC ST OBC पिछड़े समाज, किसानों की बेटियां ईंट पकाए, ईंट चुने, वो संसद ना आए, वो अपने समाज की बात ना करे। आपको सोचना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अच्छा हुआ SC ST OBC के लोगों देख लो, जान लो, किसान समाज की लोगों जान लो। अच्छा हुआ कम से कम मराठा बेटी सुप्रिया सुले ने समर्थन किया है, संगीता आजाद ने समर्थन किया है, और अनुप्रिया पटेल ने भी कहा है कि नरेंद्र मोदी को SC ST OBC के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जब तक रिजर्वेशन किसके लिए बना था? रिजर्वेशन बना था SC ST OBC के लिए, संविधान में प्रावधान था। ये रिजर्वेशन किसको दे रहे हैं? ये मोदी सरकार सवर्णों को दे रही है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन किसके लिए आया? सवर्ण समाज के लिए आया। कितने जाटों को मिला उसमें? बताइए मुझे। कितने पटेलों को मिला? कितने मराठाओं को मिला? कौन खा रहा है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन? और सोचिए, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन करना था तो भी सवर्ण महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे। दलित, पिछड़े, आदिवासी महिलाएं नहीं हैं। अब ये कहेंगे जाति नहीं है। अरे शादी सारी जाति देखकर होती है, सारा विधान तुम्हारा जाति देखकर होता है। और जब संसद में जाने की बात हो, जज बनने की बात हो, सेना में सम्मान पाने की बात हो, सेना देश के लिए जान देने की बात हो, तो जाति नहीं है। सब कुछ जाति के आधार पर तय करते हो आप। ये गलती SC ST OBC के लोगों को है, सुधार लीजिए। कांग्रेस को हटाया था, वो भी OBC विरोधी हुआ करती थी, हटाया उसको। आज उसकी अकल ठिकाने पर है, अब इनको हटाइए। 2024 में इनकी विदाई कीजिए। मुझे लगता है ये पिछड़े बनकर आए थे और ये सवर्ण बनकर जाएंगे। तो सबसे बड़ा अपडेट दे रहा हूँ, तमाम बहुजन समाज के नेता सब एकजुट हो रहे हैं। अखिलेश यादव हों, मायावती जी हों, नीतीश कुमार हों, लालू यादव हों या DMK हो, कनी मोरी ने कहा है कि बैकवर्ड समाज का रिजर्वेशन कहाँ है, पिछड़ी महिलाओं का कहाँ है। इस देश के पिछड़े समाज के लोग हो, स्कूल जाने लगे हो, कॉलेज जाने लगे हो, अपने हक अधिकार को समझो, नहीं तो तुम्हारी आने वाली नस्लें गूंगी हो जाएंगी। आज भी इस देश की कोई पिछड़ी बेटी प्रधानमंत्री नहीं बनी है। आज भी सोचिए,
आज अब जाकर इस देश की ट्राइबल आदिवासी बेटी राष्ट्रपति पद पर पहुंची हैं। इक्का दुक्का कोई गवर्नर बनी है कब? जब आपने वोट की ताकत दिखाया है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बनी है, अब तक नहीं बनी है, न दलित समाज से, न पिछड़े समाज से, न बैकवर्ड समाज से। जब महिलाओं को रिजर्वेशन मिल रहा है तो उसमें SC ST OBC महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों नहीं? सिर्फ सवर्ण महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों? आप कहिए कि ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है सवर्ण महिलाओं का रिजर्वेशन। हमें भुलाइए मत, हमें भूल चूक मत करवाइए। आपने राजनीति का जितना पैसाकरण कर दिया है, इस देश में कांग्रेस BJP बड़ी पार्टी नहीं है, पैसे वालों की पार्टी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, BJP ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। 2024 में उसका जाना तय है, क्योंकि OBC समाज अब उतना भोला भी नहीं रह गया है। इस देश का OBC अन्न भी उगाता है। SC ST OBC के लोग समझ गए हैं कि हमारे वोट की ताकत क्या है। एक तो ये इनको तो ये भुगतना पड़ेगा। हिम्मत कैसे हुई आपको? क्या लालू यादव नहीं है, शरद यादव नहीं है, रामविलास पासवान नहीं है, नीतीश कुमार संसद में नहीं है? तो जो मन में आएगा आप कर लेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे आप। और ये निशिकांत दुबे जैसे लोग, स्मृति ईरानी से आप बात करवा रहे हैं, आप बच नहीं पाएंगे। बहुत जागरूक हो गए हैं लोग, नदी में बहुत पानी बह गया। मोदी जी, अगर OBC जागरूक नहीं होता तो आप OBC में अपना नाम डलवाकर 2014 में OBC के नाम पर प्रचार करके चुनाव नहीं जीतते। अब सवाल है उस OBC के नेताओं से, MP से जो BJP में बैठे हुए हैं, अब भी समय है, मुंह खोलिए, नहीं तो आपकी बहन बेटियों के अधिकार छीने जा रहे हैं। आप संसद में हैं, कल हो सकता है आपकी बेटियां ना आ पाएँ, कल हो सकता है आपके घर की महिलाएं ना आ पाएँ। इसलिए अपने लिए नहीं तो अपने आने वाली नस्लों के लिए बोलिए, जैसे मायावती जी बोल रही हैं, जैसे तमाम बहुजन नेता बोल रहे हैं। पार्टी तभी, आपकी पूछ तभी रहेगी जब आपका समाज आपके साथ रहेगा। अगर OBC के लोगों ने छोड़ दिया तो BJP ना, सोचिए मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ था तो OBC को पहला IAS मिला था मंडल कमीशन लागू होने पर। कितने OBC के लोग, SC ST के लोग आज भी रिजर्व सीट से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कितने OBC के लोग चुनाव जीत के आते थे। जब मंडल कमीशन आया, जब आपकी समाज की जागरूकता बढ़ी, तब जाकर आपको वैल्यू मिली, तब आप CM PM बनने लगे। आज समाज को आप हाशिए पर छोड़कर आप सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे, भूल है आपकी। जब नाव डूबेगा ना साहब, तो पोटली लेके आप बच नहीं पाएंगे। जब समाज डूबेगा तो आप भी डूबेंगे। सोचिए, इस देश में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट साहू जी महाराज ने दिया था। क्या थे वो? पिछड़े समाज से थे, मराठा समाज से थे, शिवाजी महाराज के वंशज थे। किसने दिया OBC का कंसेप्ट? किसने दिया आरक्षण का कंसेप्ट? फूले कौन थे? साहू जी महाराज कौन थे? जगदेव प्रसाद कौन थे? रामस्वरूप वर्मा कौन थे? उस पूरी लड़ाई को किसने आगे बढ़ाया? कलम के जरिए बाबा साहेब ने। लेकिन आज आज़ादी के 75 साल बाद आप लोग गूंगे बहरे हो गए हैं। आपका स्वार्थ, आपका पेट इतना बड़ा हो गया है कि आप अपने समाज के हितों के सौदा करने लगे हैं। अरे समाज के हितों का सौदा कर रहे तब तक तो चल रहा था। सोचिए, सवर्ण समाज के लोग अपने आने वाली नस्लों के लिए जो खाए अघाए हैं, जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, जिनकी बेटियां विदेशों में पढ़ रही हैं, जो जहाज से चल रही हैं, जो इंदिरा नूई बनी हुई हैं, जो एक्ट्रेस बनी हुई हैं, लेकिन आप अपनी बहन बेटियों के लिए जो अब कॉलेज जाना शुरू की हैं, यूनिवर्सिटी जाना शुरू की हैं, जो अब तक घास काट रही हैं, उपले बना रही हैं, इस देश में मवेशियां पाल रही हैं, उनके रास्ते बंद कर रहे हैं आप। कलेज ईमानदारी से अपने सीने पर हाथ रख के बोलिए, इतिहास माफ नहीं करेगा। जो भी SC ST OBC के सांसद BJP के पाले में हैं या किसी पार्टी में हैं, अगर वो अपने सामाजिक हितों के लिए नहीं जागरूक होते हैं तो यकीन मानिए इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आप इतिहास के कचरे में डाले जाएंगे। आज बाबा साहेब अमर है क्योंकि उन्होंने अपने समाज और देश और महिलाओं की लड़ाई लड़ी। आज साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, बुद्ध, कबीर, रविदास सब इसलिए जिंदा हैं, अमर हैं, क्योंकि उन्होंने सही के साथ खड़ा होना सीखा। आज आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए चुप हैं, कल आपकी नस्लें गूंगी बहरी हो जाएंगी, वो संसद तक नहीं आ पाएंगी। मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव हो, शरद यादव हो या करुणानिधि हो, इन सब की नस्लें जो संसद में हैं वो आज बोल रही हैं। आप अगर आज BJP के पाले में हैं या किसी पार्टी के पाले में हैं और आज आप नहीं बोल रहे हैं तो आपकी नस्लें गूंगी और बहरी हो जाएंगी। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि पूरा रिजर्वेशन का कंसेप्ट ही बदल दिया। जो रिजर्वेशन ही आया था,
जिसके साथ अनटचेबिलिटी हुआ है, भेदभाव हुआ है, जो शैक्षिक रूप से पिछड़ापन है, जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है, जिनके साथ अनटचेबिलिटी हुआ है, उनको रिजर्वेशन दिया जाना था। ये सवर्णों को रिजर्वेशन दे रहे हैं, जिन्होंने इस देश में जाति बनाई, जो धर्म के नाम पर सबसे ऊपर हैं, जो जाति के नाम पर सबसे ऊपर है। दलित, पिछड़े, आदिवासियों, ओबीसी के लोगों, किसान जातियों, कब तक धर्म के नाम पर अपनी नस्लों को बर्बाद करते रहोगे? सुप्रिया सुले को सुनिए, अनुप्रिया पटेल को सुनिए, इन सब लोगों को सुनिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस संसद में लालू यादव की ज़रूरत है, शरद यादव की ज़रूरत है, रामविलास पासवान की ज़रूरत है। इस संसद में जो शरद यादव ने तो यहाँ तक कहा था कि मैं जहर खा लूँगा अगर ये बिल पास हुआ। चलिए, देर सवेर ही सही, सोनिया गांधी की सद्बुद्धि आई है। उन्होंने कहा है कि जाति की जनगणना हो और ओबीसी। मुझे लगता है कि बीजेपी ने अपनी कब्र खोद ली है और 2024 में ओबीसी उनको बताएगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।